जिसके बाद जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं, वहाँ मौजूद सारे रिपोर्टर उनकी धड़ाधड़ फोटो खींचने लगते हैं, जैसे कि उन्हें मेमोरी कार्ड भर जाने की कोई फिक्र ही ना हो। अब पता नहीं उन चौदहों में से कौन सा पूछ लेता है कि झूले झूलेलाल का क्या हुआ, उसे चूस कर थूक दिया क्या। ओलिविया कहती है मैं नहीं जानती झूलेलाल कौन है, किस खेत की मूली है, मेरा बॉयफ्रेंड गुंगला गरीब है। अब पता नहीं उन चौदहों में से कौन सा पूछता है क्या ये भी एक्टर है अमिताभ जैसा। ओलिविया कहती है नहीं, ये वैले कार पार्किंग का काम करता है। आगे दोनों अपने खाने की टेबल पर पहुंचते हैं, जहाँ रिपोर्टर अभी भी मेमोरी कार्ड भरने में लगे थे, जिस सबसे गुंगला भुचक्का हुआ पड़ा था, जैसे कि उसकी टट्टी अभी पैंट में ही निकल जाएगी। कहता है साली सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओलिविया कहती है तू उन पर ध्यान ही क्यों दे रहा है, और चल मुझे कोई ऐसी बात बोल जिससे मुझे हंसी आए। वो पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर बिना मतलब में ही ओलिविया जोर जोर से हंसकर अपनी बत्ती सी दिखाने लगती है, जैसे कि वो दोनों कितने खुश हैं। इतने में ऑर्डर लेने वेटर आ जाता है। ओलिविया कहती है भाई मेरे लिए सलाद लिया। गुंगला पूछता है क्या तुम लोग बर्गर बेचते हो। वो कहता है हाँ सर बेचते हैं, बताइए आप उसे कैसे बनवाना चाहोगे। गुंगला कहता है थोड़ी सी गोभी, एक टमाटर, एक खीरा और एक प्याज। वेटर पूछता है तो सर आप उसको पकवाना कैसे चाहोगे। वो कहता है अच्छे से पका होना चाहिए और घी में पका के लाइयो। ओलिविया कहती है मुझे लगता है तुझे कम बोलने की जरूरत है, तू जितना कम बोलेगा उतना अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, तेरे लिए भी और झूले झूलेलाल के लिए भी। आगे जब गरीब हैंड वॉश करने जाता है, तब एक लेडी उस चमन चूतिया को वेटर समझकर कहती है बे साले मेरे पानी का गिलास कितनी देर से खाली रखा है, चल भर जल्दी से। जिस पर वो उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं वेटर नहीं हूँ, पर फिर वो सोचता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, इसीलिए वो उसके गिलास में पानी डाल देता है। फिर तभी एक और महिला उससे पानी मांगती है, जो सब करते हुए ओलिविया उसे देख लेती है, तो वेटर से कहती है जा भड़वी के जल्दी जा उससे पानी का जग छीन, वरना वो तुम्हारी नौकरी खा जाएगा, जो अब किसी आदमी के गिलास में पानी डालने में लगा था। आगे टेबल पर दोनों का ऑर्डर आ जाता है, जिसमें ओलिविया का खाना देखकर गुंगला उससे पूछता है क्या तू रोज यही खाती है। वो कहती है शनिवार को मेरी मूवी का प्रीमियर होने वाला है, जिसमें मुझे टाइट भिची हुई ड्रेस पहननी है, जो मुझे अच्छे से फिट आए, इसीलिए मैं सिर्फ जूस पीती हूँ और खाने के नाम पर यही खाती हूँ। गुंगला पूछता है तो इससे क्या तेरा पेट भर जाता है। वो कहती है मेरी छोड़ और अपनी बता, तू ये मुझे कब काटेगा, क्योंकि शनिवार को तुझे मेरे साथ प्रीमियर पर चलना है। आगे वो गुंगला को उसके काम पर बिना बाय बोले ही छोड़कर चली जाती है, जिसके दोस्त उसके पास दौड़ कर आते हैं और कहते हैं भाई तू तो फेमस हो गया बे, चल बता तूने उसकी मारी की नहीं, और ये बता तूने ऐसा उसको क्या कह दिया कि वो इतनी जोर जोर से हंस रही थी, साले हमें तो तूने कभी कोई चुटकुला नहीं सुनाया। वहीं गुंगला की एक्स वाइफ रोशनी जब उस फोटो को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जो अपने बेटे से पूछती है क्या तुझे इस बारे में पता था। वो कहता है मुझे क्या पता, मैं तो स्कूल में था, और वैसे भी मुझे खुशी ही होगी कि मेरी दूसरी मम्मी हॉलीवुड एक्ट्रेस है। आगे मूवी प्रीमियर का दिन आ जाता है, जिसमें ओलिविया ऑयल उसके लिए लीमो भेजती है। ड्राइवर कहता है रुक भाई रुक जा मैं खोलता हूँ। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं खुद पार्किंग वाला हूँ, तू टेंशन मत ले। अब उसने मुझे तो कटवा ली थी, पर टक्सीडो पहनकर वो फिर से वेटर जैसा ही लग रहा था। उधर ओलिविया तैयार हो रही थी, जिसको तैयार होने में पूरे 12 घंटे लगते हैं, पर फिर भी मेकअप के बाद वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी बिना मेकअप के अच्छी लग रही थी। आगे वो मूवी प्रीमियर की जगह पहुंचते हैं, जहाँ वही पत्रकारों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जिस भीड़ को देखकर गुंगला गरीब घबरा सा जाता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। ओलिविया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कुछ नहीं करना तुझे, बस इधर थोड़ा सा मुस्कुराना है, उधर थोड़ा सा मुस्कुराना है और हो गया अपना काम। उधर घर पर अपने बेटे को टीवी पर देखकर माँ बहुत खुश थी, और वाइग्रा वाले अंकल की तो शकल ही ऐसी है। इतने में ना जाने कौन चोदू गुंगला के हाथ में एडवर्टाइजमेंट के लिए पानी की बोतल थमा देता है, जिसको वो पूरे टाइम ऐसे ही हाथ में लेकर घूमता रहता है। जिसके बाद जब शो चल रहा था, तब वो 2 पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी, 2 कोल्ड ड्रिंक, कई सारी चॉकलेट उठा लाता है और ओलिविया से कहता है मैं जानता हूँ तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री मिल रहा था। मूवी खत्म होने के बाद जब वो दोनों हॉल में खड़े थे, तभी ओलिविया झूलेलाल और उसकी वाइफ सनाया सातिर को देखती है, जिस पर वो गुंगला से कहती है मुझे तो वो भाण की लिमड़ी कहीं से उदास नहीं लग रही, तू बता तुझे कहीं से लग रही है क्या। वो कहता है नहीं यार मुझे भी नहीं लग रही, पर शायद आंखों से थोड़ी बहुत लग रही होगी। इतने में वो अपने हस्बैंड को लेकर उससे बात करने आ जाती है, कहती है ये मेरा हस्बैंड है और हम दोनों को तुम्हारी फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ओलिविया कहती है थैंक यू, धन्यवाद। सातिर कहती है मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, एक्ट्रेस और वैले। वैसे तुम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात कैसे हुई, जिसमें दोनों मिलकर झूठ बोलते हैं कि ये फरारी से जा रही थी, हाई हील्स पहन रखी थी, टायर पंचर हो गया, मैंने इसकी मदद की और पैसे भी नहीं लिए, बस फिर क्या था मैं इससे पट गई, यही हुआ था। अब इससे पहले कि कोई रायता फैलता, ओलिविया की असिस्टेंट आती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। आगे जब वो बाथरूम में अकेली थी, तब झूले झूलेलाल वहाँ आता है और कहता है यार मुझे नहीं पता उसको आखिरी समय में कहाँ से यहाँ की टिकट मिल गई, सचमुच भाई मेरा जीना हराम हो चुका है, मैं जितना जल्दी हो सके उसे तलाक देने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उधर हॉल में गुंगला गरीब जब जिम रहा था, तब उसकी प्लेट से कोई खाना उठाकर खा लेता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये साला वेटर जैसा लग रहा है। तभी वहाँ सनाया सातिर आती है और कहती है मेरा पति झूलेलाल तुझे जितने भी पैसे दे रहा है, मैं उसके तुझे दुगने दूंगी। अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, 4 गुना दूंगी, तू बस मुझे सच बता कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। वो कहता है देखिए मैम मैं पैसे बहुत कम कमाता हूँ और मुझे आपके पैसे लेने में बहुत खुशी होगी, पर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सच्चे दिल से ओलिविया ऑयल से प्यार करता हूँ, जुनून है वो मेरा जुनून। जो बोलकर वो उसे ढूंढने चला जाता है, जो धुत होकर सीढ़ियों पर पड़ी थी। कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ, पर फ्रंट डोर से नहीं पीछे से, क्योंकि किसी ने भी मेरी बेवड़ी हालत में फोटो खींच ली ना तो मैं साली वायरल हो जाऊंगी। जिसको वो किचन के रास्ते वहाँ से निकालता है और अपने दोस्तों की गाड़ी में पटक कर वहाँ से ले चलता है। अब उसे उसके घर का एड्रेस नहीं पता था, तो वो उसे अपने घर ले आता है, जिसको वो अपने बेड पर सुलाता है और खुद सोफे पर सोता है। आगे जैसे ही सुबह होती है, वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं साला पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है। जिस बात से ओलिविया को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। एक एक करके सभी अपने आप को उससे परिचित कराते हैं, फिर वो सभी प्यार से उसके लिए बनाया ब्रेकफास्ट उसे खिलाते हैं। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। गुंगला गरीब दरवाजा खोलता है, जिसमें सामने खड़ी थी उसकी एक्स वाइफ, जो जब ओलिविया ऑयल को यहाँ इस गरीब खाने में देखती है, तो उसके पिछवाड़े में भयंकर वाली आग लग जाती है, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ओलिविया पूछती है वो कौन थी। गुंगला बताता है वो मेरी एक्स वाइफ थी, हमारे बीच में सब कुछ सही होता जा रहा था, पर जब से उसने तुझे मेरे साथ देखा है सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। वो पूछती है रिश्ता किसने तोड़ा था, तूने या उसने। गुंगला बताता है उसने। वो कहती है फिर तो कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, सही है उसके पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है। तो आगे जब वो वहाँ से जाने लगती है, तो सभी पागलों की तरह उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। गुंगला कहता है यार ये तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, चल तू यहाँ से। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे तेरा परिवार अच्छा लगा। जिसमें जाते जाते वो उससे गले भी मिलती है, जो बात डिटेक्टिव फोन करके सनाया सातिर को बताता है कि मैम रात को दोनों एक ही कमरे में सोए थे और पूरी रात उन्होंने खूब ठोक बजाई की है। जो बात एक दूसरा डिटेक्टिव सुन रहा था, जो कि अपने झूलेलाल का था, जो उसे ये सारी बात बता देता है, जिस बात से उसको भयंकर गुस्सा चढ़ जाता है कि वो साली ऐसा कैसे कर सकती है। वकील कहता है भड़वी के ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तेरा साम्राज्य बच गया, तेरी शादी अभी भी
बरकरार है, साले गरीब होने से बच गया तू। वो कहता है सुन डिटेक्टिव बाण के लिंड, मुझे नहीं पता, मुझे पूरी की पूरी अब की बार वीडियो चाहिए। जिस पर उसका डिटेक्टिव जाकर सनाया सातिर के डिटेक्टिव से हाथ मिला लेता है कि इन चूतियों के चक्कर में हम दोनों अपनी दो गाड़ियों का तेल क्यों फूके, जबकि हमें एक ही चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है। उधर गुंगला गरीब जब अपने काम पर था तब एक मस्त मॉडल उससे मिलने आती है। कहती है अगर तेरा ओलिविया ऑयल की मार मार के मन भर जाए ना तो मेरे पास कॉल कर लियो। दरअसल उसे लग रहा था कि गुंगला गरीब के पास गधे का औजार है, जिसके वहां से जाते ही उसका एक साथी कहता है भीड़ दिखा तेरे पास भाई कितना बड़ा सामान है, चल अभी दिखा बाथरूम में चल। इधर शाम के वक्त ओलिविया ऑयल को पता चलता है कि उसकी मूवी सुपर डुपर हिट चल रही है, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है और वो उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती है, जिसके लिए वो झूले झूले लाल के पास कॉल करती है, जो अलग ही मूड में था। पूछता है भीड़ की लिमड़ी कल रात तू कहाँ थी, क्या किया तूने उस गरीब के साथ। अब इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाती सनाया सातिर वहां आ जाती है तो झूले लाल को कॉल काटनी पड़ती है, जिससे उसका सारा मूड खराब हो जाता है कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। और ये बात भी अब तक वो अच्छे से समझ चुकी थी कि झूले लाल अपनी वाइफ को कभी तलाक नहीं देने वाला, वो उसकी गींद चाटता था, चाटता है और चाटता रहेगा। उधर गुंगला गरीब अपने बेटे का नाटक देखने आया था, जहां रोशनी भी थी जो उस पर अब फिदा होती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना जाने उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो वो नहीं देख पा रही। तभी ओलिविया ऑयल भी वो नाटक देखने आ जाती है और बिल्कुल चिपक के सट के गुंगला गरीब के साथ बैठ जाती है, जिससे रोशनी के पिछवाड़े में ज्वालामुखी फट पड़ता है कि ये साली मेरे एक्स हस्बैंड को मुझसे छीन कर ही रहेगी, जिसकी जलती देखकर अपने गरीब को बहुत मजे आ रहे थे। आगे जब सभी एक सस्ते से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब गुंगला की बहन उससे पूछती है तुझे मेरे नादीदा के भाई में क्या पसंद आया। वो कहती है जरा इसकी मासूमियत तो देखो और खूबसूरती देखो कैसे टपक टपक के बाहर आ रही है, ऊपर से ये बहुत ही सभ्य और दयालु किस्म का आदमी भी है, जो ऐसा कोई भी व्यक्ति बनने का दिखावा नहीं करता जो ये नहीं है, और इस तरह की नस्ल का आदमी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे गुंगला बियर लेने जाता है तो उसे उसकी साइकिल वाली मिलती है, जिसके साथ वो बातें करता है, हंसी मजाक करता है, जिसमें वहां से जाते वक्त वो उसके गाल पर पप्पी देकर जाती है, जो देखकर उसका दोस्त उसके सामने सत नमस्कार करता है कि प्रभु हम धन्य हुए जो आपने हमें दर्शन दिए। हालांकि ये उसका दोस्त नहीं है, उसका जीजा है। जिसके बाद जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलता है रोशनी उसे पकड़कर जबरदस्त वाला चूस डालती है, पूछती है तू ओलिविया के साथ कितना सीरियस है, क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा, क्या तू मेरे लिए उस मशहूर एक्ट्रेस को छोड़ देगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, हम सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, हम तो बस दुनिया का चूतिया काटने के लिए नाटक कर रहे हैं, जिसके बदले में मुझे $1,00,000 मिलेंगे। अब ये सच जानकर रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि साला इसमें तो कुछ भी खास बात नहीं है, जो बाद में कॉल करूंगी बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद गुंगला अपना समूह लेकर ओलिविया ऑयल को झील के किनारे ले जाता है, जो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है। कहती है मैं यहाँ 16 साल से रह रही हूँ पर इस एरिया में कभी नहीं आई, और तो और मुझे यहाँ कोई पहचान भी नहीं रहा। वो कहता है अरे कोई नहीं पहचानेगा तुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस यहाँ कभी नहीं आएगी। जिसमें चलते चलते वो कार तक पहुंच जाते हैं। ओलिविया मरी सी दबी हुई आवाज में कहती है मैं आज की रात अकेली नहीं रहना चाहती, क्या मैं तेरे घर पर रह सकती हूँ। वो कहता है बिल्कुल रह सकती है, पर हाँ इस बार तुझे सोफे पर सोना पड़ेगा। ओलिविया कहती है हाँ सही बात, पिछली बार तुम सोफे पर सोए थे, इस बार मेरी बारी है। आगे घर पहुंचते ही गुंगला गरीब जब खिड़की के पर्दे लगा रहा था तब वो उसको ऐसा करने से रोक देती है। कहती है जो डिटेक्टिव हमारे पीछे लगे हैं ना, चलो उन्हें वो सबूत दे देते हैं जो उन्हें चाहिए। जिसमें लाइट ऑन करके वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे अब खेत में हल चलने ही वाला है, जो सब वो भड़वे अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। कहती है नाटक बढ़िया चल रहा है, तू चुपचाप नीचे से निकलकर बाहर चला जा। जहाँ बाहर उसे उसकी मम्मी मिलती है, जो दोनों उसकी नोटंकी की आवाजें सुन रहे थे, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी बहुत बड़ा है तेरा वाड़ी, तूने तो फाड़ दी मेरी, चल अब थोड़ा सा थूक लगाकर पीछे भी डाल दे। जिन नोटंकियों के बाद गुंगला वापस रूम में जाता है और देखता है कि वो सैड सी लग रही है। कहती है मैं दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हूँ, जो खुद से कहती रहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा जीवन बेस्ट है, पर हकीकत तो यह है कि आज तक मेरा कोई भी रिलेशन लंबे समय तक नहीं टिका। मैं अपने जिस परिवार को पैसे भेजती हूँ ना, मैं उससे मिल तक नहीं पाती, और दिवाली होली में अपनी असिस्टेंट के साथ मनाती हूँ। तू सचमुच एक अच्छा आदमी है, मैं तेरे जैसे किसी आदमी से प्यार क्यों नहीं कर सकती। जिस पर वो मुस्कुराकर कहता है चल अब सो जा। ओलिविया कहती है कहाँ जा रहा है, चल यहीं सो जा मेरे साथ। जिस पर वो फटाफट कपड़ों में लेट जाता है और वो उसके कंधे पर सर रख देती है, जिसके बस टप टप आंसू टपकने ही वाले थे पर नहीं टपकते, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश जो कर रही थी। आगे सुबह सुबह नहा धोकर गुंगला फटाफट अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है, जो उससे कहती है मुझे तुझसे वो कभी नहीं मिला जो मैं चाहती थी, इसलिए समय आ गया है कि मैं अब तुझे तलाक दे दूं। जिस बात से बेचारे का दिल टूट जाता है, क्योंकि एक रात पहले तक तो वो उसके साथ रहने तक की बातें कर रही थी। उधर डिटेक्टिव झूले झूले लाल के पास ओलिविया की वीडियो भेज देते हैं, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि हाँ वो उस गरीब से अपना खड्डा खुदवा रही है। जो गरीब अपना सड़ा सा मुंह लेकर घर पहुंचता है और अपने कमरे में चला जाता है। ओलिविया पूछती है क्या हुआ, पिछवाड़े जैसा मुंह क्यों बना रखा है। वो अंदर से कहता है रोशनी मुझे तलाक दे रही है, उसकी दिलचस्पी मुझमें सिर्फ तब तक थी जब तक उसे लगता था कि तू मुझसे प्यार करती है। ओलिविया पूछती है उसने और कुछ नहीं कहा क्या। वो कहता है हाँ कहा ना कि मैं उसके सपने पूरे नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कुतिया तेरी वजह से मेरी पटरी पर आती रेल पलट गई। क्या तुझे शादीशुदा झूलेलाल ही मिला था इसके लड़ाने के लिए, साली इस धरती पर क्या सभी मर्द मर गए थे। ओलिविया कहती है अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, हम दोनों दोस्त हैं। वो कहता है अच्छा हम दोनों दोस्त हैं, तू एक मूवी स्टार है जो वापस अपनी लाइफ में चली जाएगी और मैं वापस तेरे लिए अदृश्य हो जाऊंगा। कुतिया तुझे अंदाजा तक भी नहीं है कि कैसा लगता है जब लोग हमें उनकी गाड़ियों की चाबी देते हैं और हमारी आंखों में देखते तक भी नहीं। जिसमें जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं सामने रिपोर्टर खड़े थे, जिनसे वो कहता है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा हूँ। जिस पर ओलिविया अपना रोतडू सा चेहरा लेकर वहां से चली जाती है और गुंगला देखता है कि सिर्फ पहिया छोड़कर उसकी पूरी साइकिल गायब है। इतने में वहां झूले झूले लाल आता है, जो उसे एक बढ़िया सा घुसंड पिला देता है। कहता है बहान के लिमिट मैंने तुझे मेरी सेटिंग के साथ सोने के लिए हायर नहीं किया था साले, अब मैं तुझे एक चवन्नी भी नहीं दूंगा। जिसके बाद पैदल पैदल जैसे तैसे करके वो अपने काम पर पहुंचता है,
जहाँ झूलेलाल का वकील उससे मिलने आता है जो उसको $25,000 का चेक देता है। गुंगला कहता है नहीं मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि हमारी डील $1,00,000 की हुई थी। वकील कहता है देखो जो मिल रहा है अभी फिलहाल रख लो क्योंकि झूलेलाल तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला था। जिस पर उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है कि वो उस चेक को रख लेता है जो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या आया था। उधर वो डिटेक्टिव जो अभी भी गुंगला के घर पर नजर रखे हुए था वो देखता है कि उसकी मम्मी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया है, जिस पर वो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करता है। गुंगला गरीब ताबड़तोड़ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो देखता है कि वाइग्रा वाले अंकल रोने में लगे हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि मम्मी निकल ली। तभी वो अपनी बहन को भी रोते हुए देखता है जो रोती रोती उसे गले से लगा लेती है, जिस पर वो भी फुट फुट कर रोने लगता है क्योंकि अब जब भी वो काम से वापस घर आएगा तब उसे सब कुछ सूना सूना लगेगा। आगे मम्मी का फ्यूनरल किया जाता है जहाँ वो उनके बारे में काफी कुछ अच्छा अच्छा कहता है, जिस पर वाइग्रा वाले अंकल फिर से रोने लगते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली मूवी में कहा था बुढ़ापे में किसी दोस्त का साथ मिलना ऐसा है जैसे भूसे में सुई ढूंढना। आगे काम पर जब गुंगला का मन नहीं लग रहा था तो वो गाड़ी उठाकर ओलिविया ऑयल से मिलने उसकी शूटिंग साइट पर चला जाता है, जो उसको देखते ही सब कुछ छोड़ छाड़कर बात करने चली आती है। कहती है तुम्हारी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, सचमुच वो बहुत अच्छी औरत थी। गुंगला कहता है मैं तेरी लाइफ में वो आखिरी इंसान हूँ जिसकी तुझे सलाह की बहुत जरूरत है, जिसमें तुझे अपना रिलेशन झूले झूलेलाल से खत्म करना होगा। वो कहती है हाँ बस 2-4 बार मिलकर मैं जल्द ही उससे ब्रेकअप कर लूंगी। तभी इतनी ही देर में झूलेलाल का मैसेज आता है कि आजा आज रात को दम दमादम करते हैं। अब खुजली चीज ही ऐसी है जिसको जब तक खुजाया ना जाए तब तक मजे नहीं आते, इसीलिए ओलिविया उससे मिलने चली जाती है। झूलेलाल कहता है अरे यार मैंने तुझे बहुत मिस किया, जिसमें जैसे ही ओलिविया अपना घूंघट उठाती है झूलेलाल भयंकर वाला डर जाता है क्योंकि ओलिविया की जगह पर गुंगला गरीब आया था। वो कहता है तू 2 मिनट रुक अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। गुंगला कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डिवोर्स पेपर पकड़ और ले फोन पर बात कर। वाइफ कहती है हेलो मेरी जान मैं नीचे ही हूँ और सब कुछ काफी देर से सुन रही हूँ, इसीलिए मैं तुझे तलाक दे रही हूँ और तुझसे कंपनी छीन रही हूँ। वो कहता है नहीं नहीं यार तू कंपनी नहीं ले सकती क्योंकि उसे धरती से लेकर आसमान तक मैंने उठाया है। वो कहती है नहीं सब कुछ मेरे बाप ने बनाया था, तूने बस हर चीज पर अपना नाम थोप दिया। चल ठीक है मैं तुझसे बाद में बात करूंगी क्योंकि यार मुझे वकील को भी बुलाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने हैं, तुझसे सब कुछ छीनना भी तो है। झूलेलाल कहता है अरे यार तू सब कुछ गलत समझ रही है भाई, तुझे क्या लगता है मेरे लिए ओलिविया की कोई अहमियत है? नहीं वो सिर्फ मेरे जूते की धूल है। जो सब वो वहीं लाउड स्पीकर पर सुन रही थी। कहती है हेलो मेरी जान क्या हाल है, सब बढ़िया है ना? जो सुनते ही झूलेलाल तुरंत मैदान बदल देता है। कहता है मेरी जान मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, देखा कर दिया ना मैंने, क्योंकि यार मेरा तेरे प्रति प्यार सच्चा था, तू मेरे दिल में बसती है। वो कहती है भीषड़ी के भीड़ के लिंड चूतिया समझ रखा है क्या? गुंगला गरीब उससे अपना फोन वापस लेता है और गुड बाय बोलकर वापस चला आता है। उधर वो दोनों एक दूसरे को ताली देती है कि हमने उस गंदी नाली के कीड़े से पीछा छुटवा ही लिया। ओलिविया कहती है मुझे बहुत खेद है जो मैंने तेरे हस्बैंड के साथ रातें रंगीन की। सनाया सातिर कहती है कोई बात नहीं यार उसकी पहले भी एक शादी हो रखी थी, इस तरह के धोखे से ज्यादा मैं उससे उम्मीद भी क्या कर सकती थी, इसीलिए मुझे कुछ खास दुख नहीं हुआ और मुझे पता था ये सेकंड हैंड चीजें कभी भी धोखा दे सकती हैं। जिसके बाद वो गुंगला गरीब को धन्यवाद बोलती है जो उसने उन दोनों के लिए किया। कहती है चल बता तेरा आभार प्रकट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहता है एक चीज है जो तू कर सकती है। उधर सोसाइटी वालों की मीटिंग में एक मुद्दा छिड़ा हुआ था कि हम अपनी दुकानों को अपने घरों को नहीं तोड़ने देंगे, हम उन्हें नहीं बेचेंगे। तभी वहाँ बैठे कंपनी के लोग जो सब कुछ नया बनाना चाहते थे उन्हें एक नोट मिलता है। कहती है हमारे डेवलपर्स ने अपना मूड बदल दिया, वो अपने प्रोजेक्ट को अभी के अभी तुरंत ही बंद कर रहे हैं, जिससे वहाँ बैठे लोग खुशी से खिलखिला उठते हैं कि हमारी बात सुन ली गई। जबकि ये सब तो असल में गुंगला गरीब ने किया था क्योंकि जो डेवलपर कंपनी इस एरिया को डेवलप करना चाहती थी वो सनाया सातिर की थी। आगे झूले झूलेलाल को FBI वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 महिलाओं की मारने के लिए नहीं कंपनी में झोल झाल करने के लिए। गुंगला गरीब अपना पहिया लेकर साइकिल वाली के पास पहुंचता है और पूछता है क्या इसके लिए कोई साइकिल है तुम्हारे पास? वो कहती है हाँ है ना, देखो वो कोने में पड़ी, जिसे देखकर गरीब खुश हो जाता है। वो बताती है मैंने इसे किसी नशेड़ी से पार्क में खरीदा क्योंकि मुझे पता था कि तू इसे लेने जरूर आएगा। वो पूछता है चल बता मुझे इसके कितने पैसे देने हैं? वो कहती है एक भी नहीं, और तूने वो सुना उन डेवलपर्स ने अपने पैर पीछे हटा लिए? गुंगला कहता है हाँ मैंने सुना, सचमुच बहुत अच्छी बात है। वो कहती है हाँ पर कोई नहीं जानता उन्होंने अपना मन बदला तो बदला क्यों? गुंगला कहता है बस कभी कभी अच्छे लोग जीत जाते हैं। जो बोलकर वो वहाँ से वापस आ जाता है। साइकिल वाली उसके पीछे पीछे आती है, जिसको वो पलट कर देखता है तो वो उसे ही देख रही थी। ओलिविया पूछती है फिर उसके बाद क्या हुआ, तूने उसको किस की नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी